नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। आज हम लेकर आए आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आदित्य L1 मिशन। जी हाँ दोस्तों, इसरो के द्वारा एक नया मिशन लॉन्च किया जा चुका है, आदित्य L1। तो आज हम इसके बारे में संपूर्ण जो है सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हर रोज रात 8 बजे देखना ना भूलिएगा 15 मिनट का ये शो, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। ऑल इंडिया लेवल एग्जाम में 100% आप लोगों के इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आदित्य L1 कब लॉन्च होगा, कितने बजे लॉन्च होगा, किससे लॉन्च होगा, इसका वजन, ठीक ना, ये कितने पेलोड ले जा रहा है, इसमें खर्चा कितना आएगा, इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे वजह, सारे क्वेश्चन और डिटेल से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज का पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। आदित्य L1 सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला ये कौन सा मिशन है? तो दोस्तों, ये हमारा जो है पहला मिशन है। आदित्य L1 जो है सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने वाला ये आपका पहला मिशन है। तो अगर आपका आंसर पहला आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा पहला मिशन है। फिर आदित्य L1 आपका कब लॉन्च होगा? आपको पता है आदित्य L1 आज यानी कि दोस्तों आप लोगों का 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 2 सितंबर 2023, बिल्कुल राइट है। क्या आप जानते हो दोस्तों, आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया जाएगा? आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया जाएगा? आदित्य L1 की बात करेंगे, इसको लॉन्च किया जाएगा PSLV C57 से। तो आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है PSLV C57 से। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो रॉकेट का नाम ही मैंने बताया, PSLV C57। अगला सवाल, आदित्य L1 का वजन कितना है? क्या आपको पता है दोस्तों आदित्य L1 का वजन कितना है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा 1475 किलोग्राम। आदित्य L1 का वजन 1475 केजी है। अगला सवाल, आदित्य L1 को कितने बजे लॉन्च किया गया? आदित्य L1 आपको पता होगा, इसको लॉन्च किया जा चुका है 11:50 पर सुबह। तो आदित्य L1 को सुबह 11:50 पर जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पेलोड में कितने जो पेलोड हैं ये सूर्य को ऑब्जर्व करेंगे? बताइए। 7 पेलोड में आपके 4 पेलोड हैं जो सूर्य को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आदित्य L1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा हुआ है? बताइए। आदित्य L1 को लॉन्च करने में आपका 378.53 करोड़, अप्रोक्सीमेटली करीब 400 करोड़ रुपए जो है आपके खर्च हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? सभी को पता है आदित्य L1 का उद्देश्य है सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगर आपका आंसर आ रहा है ए तो बिल्कुल राइट है। क्या आपको पता है दोस्तों स्पेस क्राफ्ट कितने पेलोड को कैरीज कर रहा है? ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है कितने पेलोड को लेकर जा रहा है, कितने पेलोड को कैरी कर रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा 7। अगला सवाल आपके सामने है, आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सही जवाब होगा 3 से 4 महीने का। आदित्य L1 को सूर्य की तक पहुंचने में से 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो मैंने बता दिया। और करीब करीब इसकी दूरी कितनी है? आदित्य L1 को जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो कक्षा है L1 यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो अर्थ से दोस्तों इस पॉइंट की, ये जो L1 पॉइंट है कितनी दूरी है? करीब 1.5 लाख, ठीक ना, किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 लाख किलोमीटर दे रखा है। तो मैंने बताया 1.5 मिलियन किलोमीटर, ये मैंने पहले पढ़ाया था। 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर का सफर ये तय करेगा। आदित्य L1 को दोस्तों कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में वो तथ्य बताऊंगा जो आपके एग्जाम में और भी डिटेल से पूछे जा सकते हैं। आखिर आदित्य L1 चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में जो आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आर्यभट्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस है,
एरीज। तो हाल ही में एरीज के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह ने सूर्य के अंदरूनी हिस्सों से निकलने वाले बहुत तेजी से जो आपका कोरोनल मास इजेक्शन है, इसको बोलते हैं सीएमईज। तो कोरोनल मास इजेक्शन को ट्रैक करने के लिए एक एल्गो को विकसित किया है, एल्गोरिथम को विकसित किया है। और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस की यह उपलब्धि भारत के आगामी आदित्य L1 के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो रही है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस एरीज की यह उपलब्धि सोलर फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित भी की गई थी। आपको पता होगा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस एरीज ने सूर्य के अंदरूनी हिस्सों से निकलने वाला जो आपका CME है, पेपर में भी पूछ सकता है CME का मतलब क्या है, तो यह है कोरोनल मास इजेक्शन। इसको ट्रैक करने के लिए इसको विकसित किया था। और एल्गोरिथम का जो विकास है बेल्जियम के रॉयल ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किया। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इन्होंने जो एल्गो बनाई है इसका विकास किस देश के ऑब्जर्वेटरी के साथ किया है, तो बेल्जियम के रॉयल ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किया है। भारत का आगामी आदित्य L1 मिशन के द्वारा प्राप्त डेटा को इस एल्गोरिथम के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा ताकि सूर्य के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी को जुटा सके। जैसा कि आप जानते हो आदित्य L1 मिशन से प्राप्त डेटा को विश्लेषण करने हेतु वेधशाला ऑब्जर्वेटरी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस में स्थापित की जाएगी। तो इसका जो भी कार्य होगा वो आपका एरीज में ही होगा, यहीं पर आप लोगों का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा इसी वेधशाला से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आदित्य L1 मिशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। आदित्य जो इसरो है इसके द्वारा आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 400 किलो वर्ग का एक उपग्रह है जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV XL से लॉन्च किया जाएगा, PSLV C57। कोविड-19 महामारी के कारण आदित्य L1 मिशन को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये आपका पहले प्रस्तावित था जिसको अभी 2 सितंबर यानी कि आज जिसको लॉन्च किया गया। अब आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच में, बेटा सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, सूर्य पर तो जाएगा तो फूक जाएगा। तो ये सूर्य सन और ये आपकी पृथ्वी, तो इसके बीच में दोस्तों जो एक पॉइंट है, मिडिल पॉइंट जो है यहाँ पर L1, तो आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित ये जो L1 पॉइंट इसको बोलते हैं लैग्रांज और लैग्रांजी बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 को सौर प्रभाव मंडल के अध्ययन के लिए बनाया गया है। सूर्य की बाहरी लेयर, आउटर लेयर जो कि फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, इसके प्रभाव मंडल को कहा जाता है। इसका तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी ज्यादा है। सौर भौतिकी में अब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है कि प्रभाव मंडल का तापमान इतना ज्यादा क्यों है। आदित्य L1 का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य के नजदीक से निरीक्षण करेगा, इससे वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी पता चलेगा। आदित्य L1 हमारे देश का पहला सौर कोरोनोग्राफ उपग्रह होगा। यह उपग्रह सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने और CME कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। यह उपग्रह सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों, इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू नो, कि आप जानते हो लैग्रांज या लैग्रांजी पॉइंट क्या है। ये L पॉइंट का, L का मतलब क्या है, लैग्रेनियन पॉइंट। तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां पर आपका सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बराबर होता है। मतलब कहने का ये है, ये आपका सन का केंद्र है और ये पृथ्वी का केंद्र है। इसका जहां ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी, ये जो पॉइंट है आपका जहां पर दोनों की ग्रेविटी बराबर रहती है, फिर इसको ना ये अपनी तरफ खींच पाएगा ना ये अपनी तरफ खींच पाएगा, तो ये अधर में लटका रहेगा। तो दोस्तों यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बराबर होते हैं, इसको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाएगा और इस कंडीशन में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच पाएगी और वस्तु अधर में ही लटकी रहेगी। लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से करीब 800 किलोमीटर ऊपर यहाँ पर L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। जैसे कि आपको पता होगा कितना सफर तय करने वाला है, 1.5 मिलियन किलोमीटर का सफर। बजट की बात करेंगे दोस्तों, करीब मैंने 378 कुछ बताया था आपको, लगभग 400 करोड़ रुपया। आदित्य L1 जो कि पहला इसरो का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, ये सूर्य के कोरोना इसकी बाहरी वायुमंडलीय परत का अध्ययन करने पर केंद्रित है। इंडिया टाइम्स और हिंदुस्तान रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 400 करोड़
लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट आवंटन के साथ अंतरिक्ष यान के डिजाइन, विकास, लॉन्च, संचालन के साथ साथ खरीद के लिए निर्धारित है। सूर्य के कोरोना के पर शोध करने के लिए एक आवश्यक उपकरण होगा। L1 परियोजना के लिए बजट पर्याप्त है। इस तरह के प्रयास की जटिलता और परिमाण को दर्शाता है। यह मिशन न केवल सूर्य और पृथ्वी पर इसके प्रभावों के बारे में बताएगा, भारत की समझ को गहरा करने के बारे में, बल्कि यह वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों के सामूहिक ज्ञान में योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता को भी संरेखित करता है। क्या है L1? तो मैंने आपको बताया, ये एक साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट है और ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस टेलीस्कोप और अन्य इंस्ट्रूमेंट से लैस है और ये 24/7 सूर्य से जुड़े अध्ययन को अंजाम देगा। आदित्य L1 को PSLV रॉकेट C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया। एक क्वेश्चन आपका बच्चे ने पूछा था, क्या यह एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों घूमेगी? तो कहा नहीं, ये पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगी, यह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच सीधी रेखा पर करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक पॉइंट रहेगा जिसे लैग्रेनियन पॉइंट कहा जाता है 1। तो आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का ये 5वां मिशन है, जैसा कि आपको पता है। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने साइंटिफिक पेलोड भेजे जा रहे हैं? मैंने आपको बताया, इससे टोटल आपके 7 वैज्ञानिक पेलोड भेजे जा रहे हैं। आदित्य L1 मिशन स्पेसक्राफ्ट के पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया, इसको L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है और L1 सूर्य पृथ्वी के लैग्रेनियन पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट में इसको कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है सूर्य और पृथ्वी के पास L1 जो पॉइंट है वहां पर हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित करना है इसको? हेलो ऑर्बिट में स्थापित करना है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट कितने समय में लैग्रेनियन L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा? तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। पहले से पृथ्वी की निचली कक्षा LEO से स्थापित किया जाएगा, जहां इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रेंजियन L1 पॉइंट में स्थापित करने के लिए बूस्ट किया जाएगा। इस मिशन को लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। तो 3 से 4 महीने का समय आपका यहां पर लगने वाला है। इसकी जो लागत है दोस्तों, 2019 की बात करेंगे तो आदित्य L1 के लिए करीब $46 मिलियन के बराबर राशि मंजूर की गई थी और इस पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है। तो लगभग जो है आपका 400 करोड़ रुपए में शायद इसको तैयार किया गया है, जो कि अप्रोक्स मैंने 378 के समथिंग आपको बताया भी अभी आपको। फिर मैंने आपको समझाया कि आपका लैग्रेंजियन L1 पॉइंट क्या है। लैग्रेंजियन L1 पॉइंट किन्हीं 2 खगोलीय पिंडों, फॉर एग्जांपल सूर्य और पृथ्वी के बीच का स्पेस है, जिसे हम लोग L1 पॉइंट कहते हैं, जहां अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्थिर रहेगा, क्योंकि यहां पर दोनों पिंडों के समान रूप से खींचे जाने के अधीन होता है। किन्हीं 2 पिंडों के बीच ऐसे कई लैग्रेंजियन पॉइंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सूर्य और पृथ्वी के बीच में टोटल आपके 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। सूर्य का अध्ययन कैसे करेगा L1? तो आपको बता दें, स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में दूर से जानने के लिए ऑब्जेक्ट से किसी प्रकार का संचार होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पत्र या उसकी आवाज आदि से संपर्क स्थापित करना होगा। इसी प्रकार दूर से किसी खगोलीय ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है या उसके बारे में देखना है तो सूर्य के केस में प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से इसको पता किया जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 अपने साथ कौन कौन से पेलोड ले जा रहा है। तो मैंने आपको बताया 7 पेलोड लेकर जा रहा है। पहला है विजुअल एमिशन लाइन कोनोग्राफ, VELC। बेटा पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो VELC विजुअल एमिशन लाइन कोनोग्राफ। दूसरा है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यानी कि सूट, SUIT। तीसरा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एस्पेक्स। चौथा है आपका पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य, पापा पेलोड। पांचवा है आपका सोलेक्स यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। छठा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको बोलते हैं हेलोज। और 7वां पेलोड है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल, ठीक ना, डिजिटल मैग्नोमीटर्स। तो ये आपका हो गया। क्या सूर्य के ताप से ये उपकरण नहीं पिघलेगा? क्या सूर्य के ताप से ये उपकरण पिघल नहीं जाएगा? मैं आपको बता दूं,
लैग्रेंजियन L1 पॉइंट पृथ्वी से सूर्य की दिशा में सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी का 1% है। तो बेशक लैग्रेंजियन पॉइंट पर तापमान अधिक होगा, लेकिन कुछ हजारों या लाखों के तापमान से कहीं कम होगा। साथ ही इन उपकरणों को इतनी क्षमता के साथ ही तैयार किया गया है जिसके कारण ये उपकरण पिघलेगा नहीं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जब इस मिशन को भेजेंगे तो क्या ये पिघल नहीं जाएगा? तो ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना, जहां पर बेशक बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, फिर भी दोस्तों लाखों टेम्परेचर से कई गुना कम भी होगा, और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये उपकरण पिघलेगा नहीं। इसका काम क्या है? आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखो, ये हमारा सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा, उसके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है कोरोना, उसका अध्ययन करेगा। और इसका उद्देश्य सौर कोरोना, सूर्य के जो वायुमंडल का सबसे बाहरी लेयर है, इसकी बनावट, इसके तापमान की प्रक्रिया, सौर तूफान की उत्पत्ति, कोरोना और कोरोना लूप प्लाज्मा की बनावट, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों आदि का ये अध्ययन करेगा। ठीक है ना? तो ये उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आज ही अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर होगी मुलाकात कल रात 8 बजे 15 मिनट के शो में। तब तक के लिए नमस्कार।